हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक मल्टी स्टार विशेषांक 1.25 लाख से एक लड़ाऊ। संजय गुप्ता पेश करते हैं 1.25 लाख से एक लड़ाऊ। सहस्त्रों दिव्यास्त्र तो मैंने पहले ही सिद्ध कर रखे थे। अब मैंने अमरता के वरदान के साथ साथ वह वरदान भी पा लिया है कि कोई भी देवता ना तो मेरे समक्ष ठहर सकता है और न मुझसे युद्ध कर सकता है। इसलिए अब असुरों और देवताओं के बीच युगों युगों से चला आ रहा संग्राम समाप्त होगा। देवताओं की हार और असुरों की विजय के साथ और इसी के साथ देवलोक और समस्त ब्रह्मांड पर असुरों का राज होगा, जिसका प्रतिनिधित्व करूंगा मैं यानी असुर सम्राट देवांतर। हा। मेरा वरदान कार्य कर रहा है। बड़े बड़े महाबली देवता ना मेरा कुछ अहित कर पा रहे और ना ही मेरे समक्ष ठहर पा रहे हैं। आगे बढ़ो साथियों, और देवताओं का नाश करके ब्रह्मांड पर असुर राज्य स्थापित करने का कार्य आरंभ करो। असुर राज के आरंभ होने का अर्थ है पाप के राज का आरंभ होना, और पाप का राज कदापि आरंभ नहीं होगा। ऐसे किसी भी राज को आरंभ होने से पहले ही समाप्त कर डालेगा योद्धा। आह, योद्धा, देव शिरोमणि पुत्र योद्धा। जहाँ बड़े बड़े महाबली और दिव्यास्त्रों के स्वामी देवता मेरे सामने से दुम दबाकर भाग रहे हैं, वह योद्धा नामक एक तुच्छ सा देव पुत्र मेरा सामना करने आया है। अभी नष्ट हो जाता है ये। नष्ट योद्धा को नहीं, दुष्ट आपको होना है। आपकी अपवित्र इच्छाओं को और धड़ाक आपकी इन शैतानी शक्तियों को होना है। ओह, उसने मेरे सिद्ध किए सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। धड़ाक। अब आपकी बारी है। ढकमानगन के उस प्रचंड वार ने देवांतक को चीखने के लिए विवश कर दिया। भागो भागो। देवताओं के हाथों एक बार फिर पराजित होकर वापस भाग खड़े हुए असुर, और इस पराजय ने असुर सम्राट देवांतक को तिलमिलाकर रख दिया। कोई देवता मेरे समक्ष नहीं ठहर सकता, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। किसी देव में मेरे दिव्यास्त्रों को काटने का साहस नहीं। मुझे यह वरदान देने वाला ढोंगी है। उस ढोंगी का मुझे वरदान में दिया गया एक एक शब्द असत्य है। सत्य यह है कि एक तुच्छ सा देव पुत्र न मात्र मेरे समक्ष ठहरा, बल्कि उसने अपने साधारण से अस्त्र से मेरे सभी दिव्यास्त्रों को काटकर मुझे भागने के लिए विवश भी कर दिया। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बस देवांतक, गुरुदेव शुक्राचार्य, आप तुम्हारी पराजय का कारण यह है कि योद्धा साधारण देव होते हुए देवलोक के सभी देवताओं से विशेष है। योद्धा का पुण्य प्रताप अन्य सभी देवताओं से कई गुना अधिक प्रबल है, क्योंकि योद्धा ने अपने जीवन का अधिकतर भाग पृथ्वी पर गुजारा है। देवपुत्र होने के पश्चात भी उसने पृथ्वी पर रहकर मनुष्यों वाला कष्ट सहा है, दूसरों की सेवा की है, पृथ्वी और मानवता को पापियों से बचाया है, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ा है, पुण्य और न्याय की रक्षा के लिए सहस्त्रों बार अपने प्राणों की बाजी लगाई है। योद्धा के विषय में जानने के लिए पढ़ें योद्धा सीरीज़ की कॉमिक्स हैं, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और ये सब कार्य करके योद्धा को जो पिंड मिला है, उसकी ऊर्जा सभी देवों से अधिक है। इसलिए योद्धा तुम पर भारी पड़ा। उसने अपने साधारण से अस्त्र टकमान से तुम्हारे सभी दिव्यास्त्रों को काट दिया और तुम्हें भागने के लिए विवश कर दिया। ओह, अगर ऐसा है तो मैं योद्धा के पुण्य ऊर्जा को भस्म करके उसे समाप्त करने की तैयारी करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि योद्धा की वह प्रबल पुण्य ऊर्जा पल पल बढ़ती जा रही है, और उसका कारण है पृथ्वी पर उपस्थित वे मनुष्य जो पृथ्वी पर मानवता की भलाई कर रहे हैं, पाप, अन्याय और शैतानी शक्तियों से निरंतर लड़ रहे हैं। योद्धा की पुण्य ऊर्जा उन सभी की पुण्य ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रही है और उसे इतना अधिक प्रबल बना रही है कि उसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति भस्म नहीं कर सकती। इसका तात्पर्य यह है कि मैं अमर और अत्यंत विशेष शक्तियों का स्वामी असुर योद्धा को किसी भी तरह से पराजित नहीं कर सकता। इसका एक उपाय है। तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और वहाँ मानवता की रक्षा में लगे व्यक्तियों को इस तरह पथभ्रष्ट करना होगा कि वे पुण्य करने के स्थान पर पाप करने लग जाएं, रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाएं। उनके ऐसा करने से योद्धा की पुण्य ऊर्जा नष्ट होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि तुम आसानी से योद्धा को समाप्त कर सकोगे। अगर ऐसा है तो मैं अभी पृथ्वी पर जाने की तैयारी करता हूँ। कहते हैं महानगरों में रहने वालों की इंसानियत तो संवेदनाएं मर जाती, और ये कहावत मुंबई जैसे महानगरों में अक्षरश सच होती है। किसी पर जुल्म होता देखना, लेकिन इसके बावजूद भी अभी मुंबई पर और गुजर जाना इंसानियत और संवेदनाओं का मरना नहीं तो और क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी मुंबई पर अपराध का परचम नहीं फहराया है। अपराधियों और जालिमों का राज नहीं हुआ है, क्योंकि इंसानियत और संवेदना विहीन इस महानगर में अभी भी एक चीज़ जिंदा है। कुत्ते सी शक्ल वाला शख्स, डोगा।
इस शहर की सड़कों को वीरान समझकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। वीरान नहीं होती मुंबई की सड़कें, डोगा की आंखों के पहरे से सदा आबाद रहती हैं ये। और ये आंखें जब इन सड़कों पर इंसानियत को पिसते देखती हैं तो खून उतर आता है इन आंखों में, और जब इन आंखों से खून उतरता है तो डोगा का बारूद जालिमों का खून बहाने को उतारू हो जाता है। नहीं डोगा नहीं, हमें मत मारना, हमने कुछ नहीं किया। हाँ हम अपराधी नहीं, भिखारी हैं डोगा, हमने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी को नहीं सताया। ये तो हमारे ही साथी हैं, इस पर जुल्म करने का ये सारा नाटक था। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए? नाटक? मुझे बुलाने के लिए? हाँ, एक आदमी ने अपन को 5,000 रुपये देकर यह नाटक करने को बोला। उसे मालूम था कि अपन ये नाटक करेगा तो तुम आएगा, और जैसे ही तुम आएगा अपन तुमको अपनी शक्ल दिखाकर अपना काम नक्की करेगा। कौन था वह? अपन को नहीं मालूम, पर वो बोला अपन की शक्ल देखकर तुम उसके बारे में भी समझ जाएगा और ये भी समझ जाएगा कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। अजीब पहेली है। पहेली? काल पहेलियाँ? इन्हें काल पहेलिया ने भेजा और मैं समझ गया हूँ कि इस समय वो मुझे कहाँ मिलेगा। जल्दी डोगा इस फैंसी ड्रेस पार्टी में नजर आ रहा था। उन भिखारियों के चेहरे अलग अलग रंग के पेंटों से पुते हुए थे, यानी उन्होंने अपने चेहरों को नया रंग देकर उनके अपने असली चेहरों को छुपाया हुआ था। और इसके पीछे काल पहेलिया का एक ही मतलब था कि मैं ऐसी जगह पहुंचूं जहां लोग अपनी असली शक्ल सूरत में नहीं होते, बल्कि अपने चेहरे पर कोई नया चेहरा लगाए होते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसी जगह पर फैंसी ड्रेस पार्टी है। लेकिन क्या मेरा ख्याल सही है? क्या काल पहेलिया मुझे यहाँ मिलेगा? वाह क्या ड्रेस है यार! डोगा की ड्रेस पहनकर इस पार्टी में आने का तुम्हारा आइडिया बड़ा ज़ोरदार है। लेकिन तुम्हारी तरह ये हथियार गोला बारूद तो नकली है ना? है? हाँ हाँ। ओह शुक्र है, यहाँ मौजूद लोग मुझे भी डोगा की ड्रेस में इस पार्टी में आया मेहमान समझ रहे हैं, और ये मेरे लिए अच्छा ही है। उफ, तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है डोगे, पर अपनी इस मौत को नहीं जिसका नाम है काल पहेलिया। सही पहचाना। और अब अपनी इस मौत को जी भरकर देख ले, क्योंकि अब तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद होने जा रही हैं। डोगा ने मौत को देखकर आंखें बंद करनी नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे मात करना सीखा है, समझा प्यारे? कालू, ओह! कन के ट्रिगर पर कसती उंगली को डोगा ने एक झटके से ढीला छोड़ दिया, और उसका कारण था अचानक वहां पहुंचा वह हुजूम जिसमें मौजूद हर शख्स था काल पहेलिया। इतने सारे काल पहेलिया! हा 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 हा। क्या हुआ? आश्चर्य से क्यों फट गई तेरी आंखें? डालना उन्हें मौत की आंखों में, देना मौत को मात। जल्दी कर, सोच क्या रहा है? नहीं देता मौत को मात? मत दे तो फिर ऐसा कर, मरने के लिए तैयार हो जा। हा 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 हा। उफ, सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद सभी काल पहेलियाँ मुझ पर टूट पड़े। ये तो मेरी बोटियाँ नोच लेना चाहते हैं। मुझे इनके शरीरों से इनकी ज़िंदगी को नोचना होगा। आखिर तूने गोलियों की बारिश करने की ठान ही ली, लेकिन गोलियों की बारिश करने से पहले एक बात पर गौर कर, इन सैकड़ों कालुओं में से सिर्फ एक मैं हूँ। बाकी तो वे बेचारे हैं जो मेरे कब्जे में मौजूद अपनी बीवी बच्चों भाई बहनों को बचाने के लिए काल पहेलिया बनने के लिए मजबूर हुए। जिसने भी मेरा रूप उतारा या बोलकर तुम्हें सारी सच्चाई बताई, उसके सगे वाले को मार दिया जाएगा। क्या तू सैकड़ों बेगुनाहों के लहू को नाली में बहाना पसंद करेगा? उफ, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? ओह, इन सैकड़ों काल पहेलियों ने एक बार फिर मुझ पर हमला कर दिया, यानी कि काल पहेलिया ने इन्हें मुझे मार डालने के लिए भी मजबूर किया है। लेकिन मैं इनमें से किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि ये सभी बेगुनाह हैं। इनमें से गुनाहगार तो सिर्फ एक ही है, लेकिन कौन सा ये ढूंढना मुश्किल है। अगर ऐसा है तो जान बचाना भी मुश्किल है। खचाक! मुश्किल और भी बढ़ती जा रही थी, ज़्यादा और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि उसने डोगा जैसे फौलाद को भी तोड़ डाला। डोगा जैसे पत्थर को भी चीखने के लिए मजबूर कर दिया। और डोगा के हलक से निकलती ये दर्दनाक चीखें उसके दुश्मन के कानों में मिश्री सी घोलती चली गईं। आखिर मैंने तुझे चीखने के लिए मजबूर कर ही दिया, और तेरी ये चीखें बता रही हैं कि तुम मर रहा है। मर, जल्दी मर डोगे, जल्दी मर। काल पहेलियों की इस भीड़ में एक तू ही है जिसने मुझे डोगा नहीं डोगे कहकर पुकारा है। यानी तूने इन सभी को अपनी शक्ल दी, अपना रूप दिया, लेकिन अपने बोलने का अंदाज नहीं दे पाया, अपनी वह कमीनगी नहीं दे पाया जिसे सामने लाने के लिए मैंने चीखने का नाटक किया, और मेरा नाटक कामयाब हो गया। मैंने तुझे सैकड़ों की भीड़ में ढूंढ लिया कालू। अब मैं तेरी ज़िंदगी के नाटक को ख़त्म करूँगा। वो ये क्या, गाढ़ा काला धुआं जिसके आर पार कुछ नहीं दिख रहा? उफ, ज़रूर इस काले धुएं को कालू ने यहाँ फैलाया है, और जिसका फ़ायदा उठाकर वह भाग गया है। दिल्ली, परमाणु का शहर,
और दिल्ली में ना परमाणु को चाहने वाले की कमी है और ना उसकी अस्थियों को यमुना में बहाने वालों की कमी है। तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे बड़ी मुश्किल से ढूंढकर अपने पास बुलाया। तुम इन विशेष दवाइयों को बेचना चाहते हो जो ऐसी बीमारी को ठीक करेंगी जिसका प्रकोप दिल्ली में ही क्या सारी दुनिया में कहीं नहीं है। प्रिंसिपल, आखिर तुम ये 100% घाटे का धंधा क्यों करना चाहते हो, और मैं ऐसी दवाइयों को बेचने में तुम्हारा पार्टनर क्यों बनूं जिसकी एक भी टैबलेट नहीं बिकने वाली। बिकेगी भी क्यों? अरे भाई, जब बीमारी फैलेगी तभी तो उसकी दवाई बिकेगी। ये बात तो बच्चा भी समझ सकता है। जिस बात को बच्चा भी समझ सकता है उसे दुनिया भर के केमिकलों का ज्ञाता मिस्टर रसायन नहीं समझ पा रहा है। क्या मतलब? ओह, समझ गया। इस पानी में पोलियो के कीटाणु बहुतायत में मौजूद हैं और ये पानी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पानी में पोलियो के कीटाणु? ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी ने पानी की टंकी में उन कीटाणुओं को छोड़ा हो। यह बात और भी कोई सोच रहा था। देशभक्त नौजवान भारत, मुझे तुरंत इस बीमारी के फैलने के कारण की तह तक पहुंचना है और इसके लिए खोज का निशाना बनेंगे वे वाटर टैंक जिनसे दिल्ली में पीने का पानी सप्लाई होता है। इन विशेष पोलियो वायरसों को तुम दिल्ली की वाटर सप्लाई टंकियों में मिला रहे हो, जिससे तुरंत ही छुटकारा पाने की दवा तुमने बना रखी है। जल्द ही लोग उस दवाई को लेने के लिए टूट पड़ेंगे और हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। वाह प्रिंसिपल वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। क्या शानदार बिजनेस शुरू किया है। भड़ाक तुमने। ओ ये क्या? जवाब में गूंजी देशभक्ति से लबालब भरी हुई आवाज़। यह बताने आया हूँ मौत के सौदागरों को, जहर बेचकर ना बने दौलत से अपने घरों को। उफ, तिरंगा तिरंगा आ गया। आने दो, चला जाएगा यमराज के पास। मेरी वहाँ जाने की कोई मर्जी नहीं, क्योंकि अभी तुम जैसे शैतान धरती पर मौजूद हैं। उफ, यमराज के पास जाने की तेरी मर्जी नहीं तो क्या हुआ? प्रिंसिपल के बनाए ये मिनी शूटर्स तुझे वहाँ ज़बरदस्ती भेजेंगे। ओह, इन छोटे छोटे यंत्रों ने हवा के संपर्क में आते ही बेहद खतरनाक रूप धारण कर लिया है। वे द्रुत गति से मेरे चारों ओर लहरा कर मुझे अपना निशाना बना लेना चाहते हैं। उफ, नहीं बचेगा। इन मिनी शूटर्स की मार से तू नहीं बचेगा तिरंगा। उफ, बचेगा। मेरे होते कैसे नहीं बचेगा? परमाणु सही समय पर पहुंचे। परमाणु? हाँ, इस शैतान जोड़े की धुनाई करने का यही सही समय है। यह समय तुम दोनों की मौत का है, और वो मौत तुम्हें मेरा ये केमिकल देगा जो हवा में मौजूद छोटे छोटे कीटाणुओं को तुम्हारी मौत का रूप देगा। ओह ये क्या? मिस्टर रसायन के केमिकल ने हवा में मौजूद कीटाणुओं को असाधारण रूप से बड़ा कर दिया है। तिरंगा बचो इनसे। अपनी ढाल के किनारों को कटर का रूप देकर तिरंगा भी उन्हें नष्ट करने में जुट गया था। देखते हैं ऐसे कब तक बचे रहोगे। ओह, सचमुच इस तरह इनसे बचना मुश्किल है, क्योंकि उतनी तेज़ी से हम उन्हें ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ओह, इनका हमला भी बहुत ही भयंकर और जानलेवा है। एक मिनट प्रिंसिपल और मिस्टर रसायन भी इसी वातावरण में खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये भयंकर कीटाणु उन पर आक्रमण नहीं कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कीटाणु एक ही वातावरण में मौजूद कुछ लोगों की बोटियां नोच लेना चाहते हैं और कुछ का बाल विवाह खाना करें? इसका एक कारण समझ में आ रहा है। मिस्टर रसायन के हाथ में थमी हुआ मिनी गन, जिसमें से स्प्रे के रूप में निकलने वाला केमिकल उनकी तरफ बढ़ने वाले कीटाणुओं को मारकर उन्हें उनसे दूर कर रहा है। हमें बचने के लिए वो मिनी गन चाहिए। मिल जाएगी, क्योंकि मेरे लिए छोटा होकर इन खतरनाक कीटाणुओं के झुंड से बचकर मिस्टर रसायन तक पहुंचना और उसके हाथ में थमी मिनी गन छीनना कोई मुश्किल काम नहीं है। वेरी गुड परमाणु, अब तुम इस गन से वातावरण में फैले खतरनाक कीटाणुओं को नष्ट करने की तैयारी करो। मैं इस बात की तैयारी करता हूँ कि मिस्टर रसायन एक बार फिर हवा में अपने केमिकल और प्रिंसिपल अपने छोटे मगर बहुत ही खोटे यंत्रों का कमाल नहीं दिखा पाए। अरे ये क्या? ये अचानक हमारी आंखों के सामने चमकते गोले से कैसे आ गए? ओह, बेहद तेज चमक है इनमें, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंखों को अंधा कर देने वाली उस तेज चमक के दूसरी तरफ क्या हो रहा था ये ना परमाणु जान पा रहा था और न तिरंगा। इसी बीच दिल्ली से कुछ ही दूरी पर मौजूद राजनगर में रट रट बुम तर 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 तर, क्लिक क्लिक क्लिक। ओह, गोलियां खत्म, साथ ही तुम्हारी आज़ादी के दिन भी खत्म। धड़ाक। यू आर अंडर अरेस्ट। हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाने आए इन तीनों खूंखार आतंकवादियों को इंस्पेक्टर स्टील ने इतनी आसानी से ध्वस्त कर दिया। यही तो खूबी है इंस्पेक्टर स्टील की। जिस काम को बड़ी से बड़ी फौज अंजाम नहीं दे सकती, उसे इंस्पेक्टर स्टील नामक ये फर्ज की मशीन चुटकियों में अंजाम दे देती है। इधर इंस्पेक्टर स्टील ने आगे बढ़कर अपराधियों के हाथों में हथकड़ी पहना दी। ठीक तभी उफ, एकाएक ये काली आंधी कैसे चलने लगी? वह रहस्यमयी काली आंधी कहाँ से आई थी और क्यों आई थी, यह इंस्पेक्टर स्टील नहीं जान पाया। जबकि ठीक उसी समय असम के जंगलों में काई गुला एक बार फिर तेरी जान लेने आया है भेड़िया।
और इस बार काईगुला नाकाम नहीं होगा। तू पागल है काईगुला जो ऐसा सोच रहा है। तुझे इस जंगल में नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। भाले की तरह काईगुला की तरफ उछला भेड़िया। काईगुला तक पहुंचने से पहले उसके अद्भुत शिकंजों में फंस गया। ओ हा, तू आज नहीं बचेगा भेड़िया, तू मरेगा, हर हाल में मरेगा। कैसे मरेगा? तेरे बाप का राज है क्या? अबे भेड़िया मरेगा तो सिर्फ कोबी के हाथों, और भेड़िया को मैं मारूं ना मारूं मेरी मर्जी। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? मैं काईगुला हूं जो कभी खत्म नहीं होता। खत्म काईगुला के दुश्मन होते हैं। बचो कोबी। कब तक बचोगे? कहाँ तक बचोगे? उफ, हम बुरी तरह फंस गए कोबी। और ज़िंदगी भर फंसे ही रहोगे, क्योंकि मेरी दलदल एक बार किसी से चिपक जाए तो उससे तब तक चिपकी रहती है जब तक वह खुद सूख कर उतर ना जाए। तब तक तो उसे मरे हुए भी कई महीने बीत जाते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। हा। उफ, काईगुला सही कह रहा है। मैं और कोबी जितना इससे छूटने की कोशिश कर रहे हैं, वह उतना ही हमसे और चिपटती जा रही है। ये दलदली कीचड़ तो अब तभी छूटेगी जब सूखेगी, और ये हमारी जान लेने से पहले सूख जाए ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। वो ये क्या? ये एकाएक अपने आप ये तेज़ हवा कैसे चलने लगी जो हमारे शरीर की दलदल के साथ साथ काईगुला के शरीर को भी सुखा रही है? वहाँ चलने वाली वह तेज़ हवा अपने आप नहीं चली थी, बल्कि चलाई गई थी उन सैकड़ों गिद्धों की मदद से जो ज़मीन से कुछ ही फुट ऊंचाई पर उड़ रहे थे और अपने पंखों को तेज़ गति से हिला रहे थे। फूजो। और उन्हें आदेश दे रहा था उस जंगल के हर पशु पक्षी की भाषा बोलने और समझने वाला फूजो। अच्छा हुआ मैं इन पक्षियों के साथ सही समय पर भेड़िया और कोबी की मदद को आ पहुंचा, वरना आज ये काईगुला के शिकंजे से नहीं बचते। भेड़िया और कोबी के साथ साथ काईगुला भी फूजो और उसके कारनामों को देख चुका था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि अब देर हो चुकी थी। तेजी से चलती हवा ने उसके दलदली शरीर में मौजूद पानी को सुखाकर उसे पत्थर बना डाला। भेड़िया और कोबी के दलदली बंधन भी जम चुके थे। ताकत लगाओ कोबी, अपने शरीर पर जमी हुई कीचड़ को तोड़ने का यही तरीका है, यानी मौका है। काम! ये तो टूट गए, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक तभी मिलेगी जब मैं उसे तोड़ूंगा। कोबी दौड़ पड़ा उस काईगुला को तोड़ने के लिए, जिसका सूख चुका शरीर उसे हिलने डुलने भी नहीं दे रहा था। लेकिन कोबी काईगुला को तोड़ पाता उससे पहले ही वहाँ चली सूखे पत्तों की आंधी ने कोबी और भेड़िया को मानो अंधा कर दिया। दिल्ली का यह सुनसान कोना जहाँ कोई आकर देख लेता तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ती, और इसका कारण था इतने सारे सुपर हीरोज़ का एक जगह इकट्ठे होना। लेकिन इन सुपर हीरोज़ की हालत बता रही है कि ये यहाँ अपनी मर्जी से इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि इन्हें किसी ने इकट्ठा किया है, और वो है देवांतक। मानवता और पुण्य की रक्षा करने वाले जितने भी महानायक थे, मैंने उन्हें यहाँ एकत्रित कर लिया है। इन सभी के मस्तिष्क मेरी शक्तियों के अधीन है। अब ये सब वही करेंगे जो मैं चाहूँगा, और ये जो करेंगे उससे निर्माण होगा देवपुत्र योद्धा की मृत्यु का, और इस बात की उसे क्या देवलोक में बैठे किसी भी देवता को कानो कान खबर ना होगी। देवांतक के इशारे पर सुपर हीरोज जो करने जा रहे थे वह जल्दी ही सारी दुनिया के सामने आया। चिम साए धड़ाक जिंग जिंग। डोगा, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील, तिरंगा, कोबी और भेड़िया सभी विनाश मचाने को उतारू हैं। ये क्या हुआ है हमारे सुपर हीरोज को? रक्षक भक्षक बन गए हैं। भागो भागो! लगता है हम बच्चों के प्यारे सुपर हीरोज भटक गए हैं। हाँ, अगर वे ऐसे ही तबाही मचाते रहे तो वे बदनाम हो जाएंगे। हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करना होगा। दीदी, तुम सब मेरे साथ आओ। सभी सुपर हीरोज हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वे हमारी बात नहीं टालेंगे। अगले ही पल हम आपको हरगिज़ ये तबाही नहीं मचाने देंगे। रुक जाइए, हाँ रुक जाइए। मासूम बच्चों की पुकार तीर की तरह सभी सुपर हीरोज़ के मस्तिष्क में प्रवेश करती चली गई। रुक गए उनके हाथ, ठिठक गए उनके कदम, चीहू कटा देवांतक। नन्हे बालकों की पुकार उन महानायकों के मस्तिष्कों पर चढ़ी मेरी शक्तियों के परत में छेद कर रही है। इस तरह तो महानायकों के मस्तिष्कों से मेरी शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मुझे तुरंत ही अपनी शक्ति के प्रभाव को बढ़ाना होगा। देवांतक की शक्ति का असर तुरंत हुआ, और इसका प्रमाण था सभी सुपर हीरोज के वे उठे हुए कदम जो सामने मौजूद मासूम बच्चों को कुचलने के लिए उठे थे। लेकिन वह अनर्थ हो पाता उससे पहले ही चमकी वह बिजली जो इस बात का घोतक थी कि आ पहुंची है शक्ति। शक्ति दीदी, हमारे सुपर हीरोज़ को क्या हुआ है? वे तबाही मचा रहे हैं, रोकिए उन्हें। चिंता मत करो बच्चों, मैं तबाही मचाने का उनका कारण भी पूछूंगी और उन्हें रोकूंगी भी। भड़ाक! उफ, परमाणु, तिरंगा, डोगा, क्या हुआ तुम्हें? रुको। उफ, कोबी, भेड़िया, स्टील, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या तुम? रुको, मैं कहती हूँ रुको। कोई भी नहीं रुक रहा। किसी के भी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। अब तो मेरे पास इन्हें रोकने का एक ही तरीका बचता है, ये लौ बंधन में कैद करके सभी को शांत करती हूँ। ओह, लौ बंधन को तो इन्होंने तोड़ दिया।
ओह, तर 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 तर। उफ, ये तो मेरे साथ साथ अपने को रोकने वाले हर शख्स को ख़त्म कर देने पर उतारू हैं। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? इसका क्या कारण है? कारण? ओह, अगर मैं उस कारण को ढूंढ लूँ तो मैं शायद उन्हें रोक सकती हूँ। और मुझे नहीं लगता मुझे उस कारण को ढूंढने में ज़्यादा देर लगेगी। शक्ति का सोचना सही था, कारण उसे जल्दी ही नजर आया, देवांतक के रूप में। ओह नहीं, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो असुर लोक का कोई असुर है। ये कौन है? और ये यहाँ पृथ्वी पर सभी सुपर हीरोज़ को पथभ्रष्ट करके आखिर अपना कौन सा उद्देश्य हल करना चाहता है? इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। मुझे इसका पता करना होगा, हर हाल में पता करना होगा। शक्ति उस रहस्य का पता करने निकल पड़ी थी, जो यहाँ तेजी से भयंकर रूप धारण करता जा रहा था। और जैसे जैसे वह समस्या भयंकर रूप धारण कर रही थी, बचाओ बचाओ भागो, वैसे वैसे देवांतक की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। हा 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 हा। देवलोक से आकर मेरे मस्तिष्क से टकराती तरंगें बता रही हैं कि धरती पर इन महानायकों द्वारा किए जा रहे पाप का तेज देवपुत्र योद्धा के तेज को तेजी से क्षीण कर रहा है। बस कुछ समय और ये महानायक इसी तरह पाप करते रहे तो योद्धा के पुण्य इतने अधिक क्षीण हो जाएंगे कि मैं योद्धा को चुटकियों में मिटा डालूंगा। तभी, और ये क्या, ये महानायकों पर प्रहार करके उन्हें भुनगों की तरह किसने उछाल दिया? सुपर हीरोज़ को भुनगे की तरह उछालने वाले को देखकर देवांतक की आंखें फट पड़ने को उतारू हो गई। ओ नहीं, महानायकों पर प्रहार करने वाली ये शक्ति तो देवपुत्र योद्धा है। परंतु योद्धा तो देवलोक में था और मैंने इसका पूरा प्रबंध किया हुआ था कि पृथ्वी पर होने वाली सभी घटनाओं की भनक भी देवलोक के देवताओं को ना लगे। फिर योद्धा के पास यहाँ की घटनाओं की सूचना कैसे पहुँची? मैंने देवलोक में जाकर योद्धा को यहाँ की घटनाओं की सूचना पहुँचाई और मैं ही उसे देवलोक पर से पृथ्वी पर लाई हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि तेरी शक्ति से वशीभूत हुए सुपर हीरोज़ को मात्र योद्धा ही संभाल सकता है। तो तू कौन है और तू ऐसा कैसे कर पाई? अगर तू अपनी आंखों पर चढ़ा दानवी शक्ति का पर्दा हटाकर देखेगा तो मुझे साफ दिख जाएगा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, बल्कि मनुष्य के शरीर में वह देवी शक्ति हूँ जो मानवता को पाप से बचाने के लिए पृथ्वी पर रह रही है। और मेरे लिए देवलोक पहुंचकर योद्धा को सारी स्थिति से अवगत कराकर यहाँ लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इधर योद्धा सुपर हीरोज़ को घेरने वाली तेरी शक्तियों को नष्ट करेगा और इधर मैं तुझसे बड़े बड़े देवता मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए तो तेरी क्या बिसात है? उफ! इधर शक्ति देवांतक से जूझ गई थी और इधर योद्धा सुपर हीरोज से। पाप करने वाला हर पापी हमारा शत्रु है, फिर वह पापी चाहे साधारण मनुष्य हो या आप जैसा महानायक। ओह, अत्यंत विस्फोटक है ये आपके अस्त्र, बूम! परंतु विस्फोट करने में हमारा ढकमान गन भी कतई पीछे नहीं है, बड़ा। वैसे अगर आपके हाथों से यह अस्त्र छूट ही जाए तो ही श्रेयस्कर होगा। कड़ाक! ओह, आपने तो हमें अपनी चमकीली रस्सियों में जकड़ लिया, परंतु यह में जकड़े ना रह पाएंगे। इन चमकीले छल्लों को तो हम अपने तक कदापि नहीं पहुंचने देंगे परमाणु महोदय। परंतु आपके इन चमकीले छल्लों में इतनी शक्ति नहीं कि हमारे अस्त्र ढकमानगन को आप तक पहुंचने से रोक लें। भड़ाक! भेड़िया और कोबी के वार से तो पछाड़ खाकर गिरा योद्धा, लेकिन उसे संभलने में भला क्या देर लगनी थी, जिसका जीवन ही लड़ना था। आपके बाहुबल और आपकी गदा अद्भुत है, हम निश्चय ही आप दोनों का उचित सम्मान करते हैं। अगर आपने अत्याचार का साथ ना दिया होता, टनाक! अगर आप पापी ना होते, भड़ाक! इधर शक्ति देवांतक के सामने नहीं ठहर पा रही थी। मुझ पर किसी भी दैवीय शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए मुझ पर अपनी शक्ति के प्रहार मत कर। उफ! और मेरी शक्तियों की चपेट में फंसकर नष्ट होने की तैयारी कर। इन शक्तियों से तू किसी भी दशा में नहीं बच पाएगी, इसलिए तेरे पास खड़े रहकर मुझे अपना समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। अब मेरे पास समय है कि मैं योद्धा को समाप्त कर डालूं। अपने प्रयासों से मैं योद्धा की पूर्ण ऊर्जा को इतना छीण कर चुका हूं कि मैं उसे किसी कीड़े की तरह मसल सकता हूं। ओह श्रीमान देवांतक, आप अपनी दुष्टता दिखाने आप यहाँ भी आ गए? मैं तो यहाँ बहुत पहले से था योद्धा, आए तो तुम हो मेरे षड्यंत्र में फंसकर, और अब यहाँ से तुम्हारी आत्मा ही देवलोक जाएगी। लगता है हमारे हाथों से मिली पराजय को आप भूल गए हो। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार हम आपको पराजय नहीं, मृत्यु देंगे। ओह, मृत्यु तो अब तेरा भाग बनने वाली है योद्धा, क्योंकि इन महानायकों के मस्तिष्कों को अपनी शक्ति के शिकंजे में फंसाकर मैंने उनसे जो पाप करवाए हैं, उन्होंने मुझे अत्यधिक कमज़ोर बना दिया है। उन्होंने तुझे अत्यधिक कमज़ोर बना दिया है। मेरी शक्तियों के सामने तेरा इस तरह लड़खड़ा जाना इसका प्रमाण है। सचमुच लड़खड़ा गए थे योद्धा के पांव। टकमानगन को थामने वाले उसके हाथ सचमुच कांपने लगे थे। उसका चट्टान सा मजबूत शरीर मिट्टी के ढेर सा प्रतीत हो रहा था। पाप पुण्य पर हावी होते जा रहे थे। योद्धा के कांपते हाथों से टकमानगन छूट गया। पर्वत की तरह अटिक उसके पांव उखड़ गए। और अब हा 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 हा,
ये दिव्यास्त्र अब तुझे समाप्त कर डालेंगे और तेरे समाप्त होने के साथ ही तीनों लोगों को विजय करने का मेरा स्वप्न पूरा हो जाएगा। उफ, कुछ स्वप्न पूरा होने के लिए नहीं होते दुष्ट, और यह वही सपना है जिसे युगों युगों से हर असुर देखता आया है, परंतु यह न कभी पूरा हुआ है और ना होगा। शक्ति, ओह तू मेरी शक्तियों से मुक्त हो गई। हाँ, तेरा सारा ध्यान योद्धा को समाप्त करने में लगा हुआ था, इसलिए मैं अपने प्रयास में सफल हो गई और मैंने इन्हें भी तेरी आसुरी शक्तियों से मुक्त करा लिया है। अब इनके साथ मिलकर मैं तेरा नाश करूंगी। ओह, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरी शक्तियाँ तुम सबको फिर अपने शिकंजे में कस लेंगी। ओह, ये कौन? मैं, तेरा काल। योद्धा, तू तो फिर पहले जैसा शक्तिशाली हो गया। होना ही था। योद्धा के पूर्ण ऊर्जा में जो छेद हुआ था वो अब भर चुका है, क्योंकि अब महानायक पाप नहीं कर रहे बल्कि तुम जैसे महापापी का अंत करने का पुण्य कर रहे हैं। और दूसरा, योद्धा अपनी छीड़ हुई शक्ति को इकट्ठा करके अब सुपर हीरोज पृथ्वी को पाप से बचाने में जुटा है। अब आपके सपने के साथ ही आपका अंत निश्चित है। ओह, योद्धा के पूर्ण शक्तिशाली होने के साथ ही सभी महानायक भी सामान्य हो चुके हैं। अब मैं इनके सामने नहीं ठहर सकता। अब मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ओह उफ, तेज प्रकाश में बढ़ते बदले देवांतक के शरीर ने सभी की आंखों को चकाचौंध कर दिया। एक क्षण बाद जब सभी की आंखें देखने लायक हुई तो ओह, हम उस शैतान को खत्म नहीं कर पाए। वह भागने में सफल हो गया। वह अमर था, हम उसे समाप्त नहीं कर सकते थे। ओह, इस तरह तो वो कभी भी फिर वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। अब वह दुष्ट कदापि पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पृथ्वी और मानवता की रक्षा के लिए एक बार फिर पृथ्वी पर रहने का निर्णय कर लिया है। हमने आप सबको समाप्त करने का प्रयास करके जो अपराध किया है, हम उसके लिए अत्यंत गिलानी अनुभव कर रहे हैं। आप सब हमारे इस अपराध का जो भी दंड दें वह हमें स्वीकार होगा। इसमें दंड देने की कोई बात नहीं दोस्त। तुमने जो भी किया हमें सही राह पर लाने के लिए किया, वरना हमने तो पाप करना आरंभ करके पृथ्वी के विनाश की तैयारी करी दी थी। और हमने भी सही समय पर तुम्हारी सहायता करके दिखा दिया कि हम सब हैं मानवता के रखवाले। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी राज कॉमिक्स के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।